नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन विमर्श में। एक मैना थी, बड़ी ही खुश, चंचल और प्यारी। वो रोज सुबह सूरज निकलते ही मधुर आवाज में चहचहाती और आसपास के पंछियों को भी खुशी से भर देती। मैना बहुत मेहनती भी थी। उसने आम के पेड़ पर एक सुंदर सा घोंसला बनाया था। उसमें नरम पत्ते और सूखी घास बिछाई थी। उसे अपना घर बहुत प्यारा लगता था, क्योंकि वहीं उसके अंडे रखे थे। मैना का स्वभाव बहुत सरल था। वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करती। जो भी मिलता उसे मधुरवाणी से नमस्ते करती। उसकी आदत थी कि हर काम से पहले भगवान का नाम लेती। यही उसका भरोसा था। एक सुबह मैना खाने की तलाश में अपने घोंसले से उड़कर निकली। सूरज की पहली किरणों में वो आसमान में नाच रही थी। उसके पंखों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। वो यहाँ वहाँ उड़ती, फूलों की खुशबू लेती और छोटी छोटी कीड़ों को देख मुस्कुराती। लेकिन जैसे जैसे वो दूर गईं, अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। हवा तेज होने लगी और ठंड बढ़ गई। मैना ने सोचा, आज मौसम अजीब है, जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। मुझे अपने घोंसले का रास्ता याद रखना होगा। उड़ते उड़ते वो खो गई। बादलों और धुंध में दिशाएं दिखाई नहीं दी। थक कर और कांपती हुई वो पास के नीम के पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। वहां पहले से कई कौवे बैठे हुए थे। वो आपस में कांव कांव कर रहे थे। मैना ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, भाइयों, आज बादल बहुत हैं, इसलिए अंधेरा जल्दी हो गया है। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ। कृपया करके मुझे यहीं रात बिताने दो। अगर बारिश और ओले पड़े तो मेरी जान पर संकट आ जाएगा। भगवान के लिए मुझ पर दया करो। लेकिन कौवों ने हंसते हुए कहा, तू तो भगवान का नाम बहुत लेती है। अगर इतना भरोसा है तो भगवान से ही क्यों नहीं कहती? हमें परेशान क्यों कर रही है? अगर तू नहीं गई तो हम तुझे मार देंगे। बेचारी मैना कांपती हुई वहां से उड़ गई। थोड़ी दूर जाकर वो आम के पेड़ पर बैठ गई। वहां उसे कोई रोक नहीं सका। रात गहराई, तेज हवाएं चलने लगी। अचानक जोरदार आंधी आई। आसमान गरजा और बड़े बड़े ओले गिरने लगे। नीम के पेड़ पर बैठे कौवे घबराकर इधर उधर उड़ने लगे। कुछ घायल होकर जमीन पर गिर गए, कई मृत भी हुए। इधर आम के पेड़ की एक मोटी डाल टूट गई। टूटते समय जहां से मोटी डाल टूटी थी, वो एक गहरा कोटर बन गया। मैना ने तुरंत उसमें शरण ले ली। रात भर वो सुरक्षित रही। उसके पंख भी ओलों से बच गए। सुबह हुई, सूरज निकला और ओले रुक चुके थे। चारों ओर टूटी डालें, गिरे पत्ते और घायल कौवे बिखरे पड़े थे। मैना ने कोटर से बाहर निकलकर पंख झाड़े और उड़ने लगी। एक घायल कौवा उसे देखकर कमजोर आवाज में बोला, मैना बहन, बताओ तो सही, तुम रात भर कहाँ रहीं? ओलों से कैसे बच गईं? मैना ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने भगवान से प्रार्थना की और उन्होंने मुझे बचा लिया। जब नीम के पेड़ से तुम सबने मुझे भगाया, तब भी मैंने क्रोध नहीं किया। मैं उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ गई। वहीं मेरे लिए एक कोटर बन गया। भगवान ने मेरे लिए रास्ता बनाया। कौवे की आंखें भर आईं। वो सोचने लगा, हमने मैना को तुच्छ समझकर भगाया, उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वही मैना आज सुरक्षित है और हम घायल हुए। मैना ने उड़ते उड़ते पीछे देखा और बोली, जीवन में कभी किसी असहाय को मत ठुकराना। आज तुमने मुझे ठुकराया, कल तुम्हें भी मदद की जरूरत पड़ सकती है। दया और आस्था संकट के समय सबसे बड़ी शक्ति हैं। कौवे चुप रह गए। उन्होंने समझ लिया कि अहंकार का परिणाम कितना भयानक हो सकता है और दया और आस्था का मूल्य क्या है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी भी किसी असहाय या कमजोर प्राणी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अहंकार और कठोरता अंततः नुकसान ही देती हैं, जबकि दया, सहानुभूति और आस्था संकट के समय हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनती हैं। जैसे मैना ने भगवान पर भरोसा रखकर धैर्य और बुद्धिमत्ता से अपने जीवन की रक्षा की, वैसे ही हमें भी जीवन में मुश्किल समय में संयम, धैर्य और दया का मार्ग अपनाना चाहिए। यही कहानी हमें ये संदेश देती है कि सहानुभूति और आस्था के बिना जीवन में वास्तविक सुरक्षा और सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अगर आपको हमारी कहानियाँ और जीवन से जुड़ी सीख पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई कहानी और जीवन के महत्वपूर्ण संदेश सबसे पहले देख सकें। आइए साथ में सीखें, सोचें और अपने जीवन को और बेहतर बनाएं।